देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। बिहार से जुड़ी बड़ी अपडेट के साथ मैं मधुमिता एक बार फिर आप सभी का न्यूज़ 7 हिंदी में स्वागत करती हूं। सम्राट चौधरी जो अभी बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने बड़ा फैसला लेते हुए दो प्रमुख संस्थानों के नाम बदल दिए हैं। पटना का चिड़ियाघर संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क, जो संजय गांधी के नाम पर था, उसे बदलकर अब पटना जू कर दिया गया है। वहीं संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी का नाम भी बदल दिया गया है। इसे बदलकर अब बिहार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी कर दिया गया है। तो ये सम्राट चौधरी ने बड़ा फैसला किया है मुख्यमंत्री बनने के बाद। इस पर बड़ी अपडेट देने के लिए हमारे संवाददाता मनीष यादव है। मनीष यादव, क्या बड़ी अपडेट है? तुरंत इन्होंने जो बड़ा फैसला लिया है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने, इस पर क्या कुछ बड़ा अपडेट है? मनीष, आवाज आ रही है आपको? जी मधुमिता जी। मनीष, जो अभी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने फैसला लिया है, दो चीजों के नाम बदले हैं, क्या इस पर बड़ी अपडेट है? बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार ने फैसला लिया है, दो प्रमुख संस्थानों के नाम बदल दिए। पटना चिड़ियाघर संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क, जो संजय गांधी के नाम पर था, उसे बदलकर पटना जू कर दिया गया है। वहीं संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी का नाम भी बदल दिया गया है। इसे बदलकर बिहार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी कर दिया गया है। इसमें कांग्रेस सरकार ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि हमें गर्व है कि हमने संयुक्त बिहार को संजय गांधी जैविक उद्यान के रूप में पहला चिड़ियाघर दिया था। भाजपा ने कुछ नहीं किया है। अच्छा, मतलब ये कांग्रेस का ये बयान आया है इस फैसले के बाद। मनीष जी, आवाज नहीं आ रही आपकी? ओके, अभी कुछ नेटवर्क इश्यू की वजह से आवाज नहीं आ रही। फिलहाल हम इस खबर पर लगातार बने रहेंगे। तो अभी आपने देखा कि जो फैसला लिया है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने, एक बहुत बड़ा फैसला है, और बड़ा इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद ये जो दो नाम बदले गए हैं, ये पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के नाम पर थी। इसलिए एक बहुत बड़ा ये मुद्दा बन जाता है और इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। इस पर कांग्रेस ने अपना बयान दे दिया है। आपको बता दें, सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और इस बैठक में यह फैसला लिया गया है। संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क यानी पटना जू को 1973 में आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। यह पटना में बेली रोड के पास है। यह चिड़ियाघर 153 एकड़ में फैला है। यहां 110 से अधिक प्रजातियों के 800 से ज्यादा जानवर रहते हैं। यानी कि जो अभी नाम बदला गया है, जो चिड़ियाघर का नाम पटना जू है, उसमें 800 से भी ज्यादा जानवर हैं। इसके अलावा और भी कई फैसले लिए गए हैं। सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है, उसमें 61 अन्य फैसले भी लिए गए हैं, जिसमें मुफ्त बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बुनियादी ढांचा जैसे मुद्दे शामिल हैं। और ये वो मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं जो जनता उम्मीद लगा रही थी, जिस उम्मीद के साथ सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया, वो अब उस उम्मीद पर खरा उतरते हुए नजर आ रहे सम्राट चौधरी। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, ये जनता के वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो जनता उम्मीद करती है अपने क्षेत्र के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री से। कैबिनेट में जो और अन्य फैसले लिए गए हैं, वो एक एक करके आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के लिए 23,165 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। यह भी एक बहुत बड़ा फैसला है। इसके तहत उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट बिजली मिलती रहेगी। मुफ्त बिजली की बात की गई है। बिहार के 208 ब्लॉकों में नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। तो एक शिक्षा के लिए बहुत बड़ा काम किया है सम्राट चौधरी ने। शिक्षा का विस्तार अब बिहार में देखा जाएगा। फिलहाल जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किए, लेकिन सम्राट चौधरी ने एक नया इसमें जोड़ दिया है, जो तो बेहतर शिक्षा व्यवस्था अब देखी जाएगी बिहार में। 208 ब्लॉकों में नए डिग्री कॉलेज।
कॉलेजों की बात नहीं हो रही, यहां पर डिग्री कॉलेजों के नामों की बात हो रही। यहां पर खोले जाएंगे 108 ब्लॉकों में। इसके लिए 104 करोड़ रुपए 9,152 नए पदों की मंजूरी भी मिली है। इसके साथ ही आपको बता दें, हर ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल भी बनेगा जिसमें स्पोर्ट क्लास और आधुनिक लैब होंगी। 4 बड़ी सड़क परियोजनाओं जैसे कि गंगा अंबिका पथ, नारायणी पथ, विश्वामित्र पथ और गया में नया पुल, इसको भी हरी झंडे मिली है। तो जो मार्ग है, जो कनेक्टिविटी है, वो भी बेहतर करने की कोशिश की है सम्राट चौधरी ने। पटना में NIFT के लिए भी जमीन आवंटित की गई है। इसके अलावा आपको बता दें, पटना के गर्दनी बाग में ऑटिज्म से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। जी हां, और इसके अलावा SC/ST छात्रावासों में रहने वाले छात्रों का स्टाइपेंड 1,000 रुपए से बढ़ाकर अब 2,000 रुपए कर दिया गया है। तो छात्राओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सम्राट चौधरी ने शिक्षा के साथ ही साथ छात्रावासों के लिए भी बहुत बड़ा काम किया है। स्टाइपेंड अब 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़ी बात है। लगातार बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ। HERO हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरो टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट TMT।